वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th ज्योग्राफी का जो आज एग्जाम हुआ उसका आंसर की धड़ाधड़ आप लोग जो एग्जाम दिए हैं आप तैयार हो जाइए मिलाने के लिए। और आपको क्वेश्चन जो बताएंगे ये ग्रुप ऐप का क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है विजाग का संबंध किससे है। तो विजाग का जो संबंध है वह सूती वस्त्र उद्योग से है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो बुंदेलखंड में जो है पल्ली बस्तियां भी पाई जाती है, गुच्छित बस्तियां भी पाई जाती है और परविकीर्ण बस्तियां भी पाई जाती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से उत्तर भारत में स्थित कौन सा नगर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आगरा, ये जो है उत्तर भारत का एक नगर है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 3 का डी इसका सही आंसर होगा। गाजियाबाद क्या है? गाजियाबाद एक उदाहरण है दोस्तों, ये जो है सैटेलाइट नगर का एक उदाहरण है गाजियाबाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ज्वार उत्पादन में ओडिशा अग्रणी राज्य है, यानी 5 का सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। हरित क्रांति में तो इसमें जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था गेहूं में, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में चाय की खेती कहाँ पे आरंभ हुई थी। तो भारत में जो चाय की खेती आरंभ हुई थी वह ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। तो इसका जो आंसर सही होगा 7 का ए। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का खेती आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में है भद्रावती का संबंध किससे है। भद्रावती का जो संबंध है दोस्तों वह है लौह इस्पात से। तो भद्रावती का संबंध लौह इस्पात से है। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस पत्तन को सुएज मार्ग से लाभ प्राप्त होता है। तो कोची पत्तन को सुएज मार्ग से लाभ प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का ए कोची। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित नगरों में गुजरात में कौन सा अवस्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासिक, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो नासिक जो है यह गुजरात में स्थित नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है। वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, ये सभी है इसकी समस्या। तो ऑप्शन नंबर डी 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लौह अयस्क का खान छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बेलाडीला। बेलाडीला का जो खान है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यानी कि 12 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय खनिज है। रेडियो सक्रिय खनिज है इनमें से सभी, यानी कि यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम, ये सभी है। तो इनका जो सही आंसर है इनमें सब, यानी कि 13 का डी सही आंसर है। सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी प्रसिद्ध है, ये उर्वरक कारखाना के लिए सिंदरी जो है प्रसिद्ध है उर्वरक कारखाना के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अरेबिका का संबंध किससे है। अरेबिका का संबंध कॉफी से है। तो 15 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16 है जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी असम इसका सही आंसर होगा, यानी कि 16 का सी जूट उत्पादक राज्य असम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरठ महानगर किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मेरठ जो है यह उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, नीरू मीरू संबंधित है जल प्रबंधन से, यानी कि जल प्रबंधन से नीरू और मीरू संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही आंसर होगा। 19 नंबर है, लूनी नदी का प्रवाह किस दिशा में है, तो लूनी नदी का जो प्रवाह है वह पश्चिमी दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 19 का सही आंसर होगा। रानीगंज प्रसिद्ध है, तो दोस्तों रानीगंज जो प्रसिद्ध है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि रानीगंज जो है यह बंगाल में है, यह कोयला के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, यह वेस्ट पश्चिम बंगाल में है रानीगंज जगह। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत से तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है, पानीपत तेल शोधन किस राज्य में अवस्थित है, पानीपत जो शोधन है यह कहाँ पे अवस्थित है, तो दोस्तों यह जो है हरियाणा में अवस्थित है पानीपत। क्वेश्चन नंबर 22, सलाया मथुरा पाइपलाइन, सलाया जो अवस्थित है कहाँ पे है, दोस्तों यह जो है बिहार में स्थित है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया बिहार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, वल्लमाकाली नौका दौड़ कहाँ पे होता है, दोस्तों वल्लमाकाली नौका दौड़ जो होता है यह केरल से संबंधित है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है जबलपुर में है, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भरमौर जनजाति संबंधित है, भरमौर जो जनजाति है दोस्तों वह मसाई से संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा 25 का वो होगा बी। उसके बाद कहता है अलपुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, अलपुझा जो औद्योगिक केंद्र है यह है सिक्किम में, अलपुझा औद्योगिक केंद्र जो है यह सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, पायकारा जल विद्युत परियोजना जो है यह है पायकारा जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, पायकारा जल विद्युत परियोजना जो है यह मणिपुर में स्थित है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हुबली सूती वस्त्र कहाँ पे है, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, हुबली जो है यह पश्चिम बंगाल में है, यह इसका सही आंसर होगा हुबली पश्चिम बंगाल, हुबली जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हुबली जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुबली पश्चिम बंगाल में स्थित है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये जो आता है प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसका जो सही आंसर होगा 29 का ए होगा, प्राथमिक क्रिया 29 का ए सही आंसर है, टोकरी बनाना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30, नागासाकी का उदाहरण क्या है, नागासाकी उदाहरण है दोस्तों मत्स्य पत्तन का, मत्स्य पत्तन के लिए नागासाकी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गैरसैंण नगर का संबंध किससे है, दोस्तों इसका संबंध जो है छावनी से है, तो इसका जो सही आंसर होगा 31 का ए होगा छावनी से। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाला सुरंग कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी, सैटेलाइट टनल, पोस्टल टनल, चैनल टनल तीनों के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पर मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा महानगर में, सर्वाधिक प्रदूषण जो मिलता है महानगर में। 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है, कुलगार्डी जो है यह अफ्रीका में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेखीय नगर का विकास होता है, ये इसका जो विकास होता है नदी के किनारे, रेखीय नगर का जो विकास होता है नदी के किनारे होता है, यहाँ पर रेखीय नगर का ज़्यादा पाया जाता है नदी के किनारे, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, भूमि निम्नीकरण का कारण को क्या क्या? भूख क्षारता, जल जमाव और इनमें से सभी। तो मृदा अपर्दन जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है, मृदा अपर्दन। तो दोस्तों इसका 36 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पंचमटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली खान जो है यह किस खनिज से संबंधित है? दोस्तों बॉक्साइट से संबंधित है पंचपटमाली खान। ऑप्शन नंबर 38, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग जो है वह श्वसन तंत्र, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हानि होता है वह श्वसन तंत्र का होता है। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, डेसिबल की मापन इकाई क्या है? डेसिबल का जो ध्वनि प्रदूषण से डेसिबल को प्रदूषण की मापन इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 39 का डी इसका सही आंसर होगा, 39 का डी। 40 में कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? दोस्तों मंगलोर बंदरगाह जो है यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मंगलोर। क्वेश्चन नंबर 41 है, पारादीप पत्तन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? दोस्तों पारादीप पत्तन जो है गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है, पारादीप पत्तन। 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी? मुक्त आकाश नीति जो लागू की गई थी यह 1992 में लागू की गई थी, यानी कि 42 का ए सही आंसर होगा। मुक्त आकाश नीति 1992 में लागू की गई थी। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इनमें से सभी कास्मास, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल और जनसंख्या भूगोल, हम्बोल्ट तीनों ने लिखा है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से जो संबंधित नहीं है वह प्रत्यक्षवाद मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 45 है, मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति जो संबंधित है यह है इनमें से कोई नहीं। मसाई जनजाति जो है यह अफ्रीका इधर से संबंधित है, यह इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आयुलिंग का पिरामिड जो है पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व जो है 382 वर्ग किलो प्रति व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 47 का बी सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। महबूल उल हक जो है यह मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित देशों में से किससे प्रसन्नता की प्रगति का मापा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूटान। ऑप्शन नंबर ए 49 का सही आंसर होगा। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग है? किस देश में जो है सेंट वैंकूवर से? तो दोस्तों यह जो है अफ्रीका में है, इसका जो सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इसका सही आंसर होगा 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, एयर इंडिया संबंधित है किससे? वायु मार्ग से। एयर इंडिया जो संबंधित है वायु मार्ग से, यानी कि 51 का सी इसका सही आंसर होगा, 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 52 का बी, बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। 53, निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? किस संघ का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में है? तो इसका जो मुख्यालय है ओपेक आसियान, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन होगा इनमें से सभी। इसका जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ओपेक, दक्षेस और आसियान। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दक्षेस। इसका जो मुख्यालय है वह
काठमांडू में स्थित है। 53 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कारवार पत्तन कहाँ पर स्थित है? कारवार पत्तन जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो है कर्नाटक में अवस्थित है कारवार पत्तन। तो ऑप्शन नंबर कारवार जो पत्तन है यह है गुजरात में। कारवार पत्तन यह गुजरात में है, जिसका ऑप्शन नंबर 54 का डी सही आंसर होगा गुजरात। ओपेक का संबंध पेट्रोलियम निर्यातक से। 55 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओपेक का संबंध क्या चीज से है? पेट्रोलियम निर्यात से है। क्वेश्चन नंबर 56 मरकाइबो पत्तन संबंधित। मरकाइबो जो पत्तन है वह संबंधित है वेनेजुएला। वेनेजुएला से संबंधित है मरकाइबो पत्तन। क्वेश्चन नंबर 57 है पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वत पर जो भी बस्तियां पाई जाती है सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी 57 का बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 सेंटी डाउन संबंधित है। सेंटी डाउन जो संबंधित है किससे है? सेंटी डाउन किससे संबंधित है? तटीय नगर से। सेंटी डाउन जो है यह तटीय नगर से संबंधित है। सेंटी डाउन या तटीय नगर से संबंधित है। धनबाद क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध? धनबाद जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि धनबाद झारखंड में है। यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए 59 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है मिलियन सिटी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मिलियन सिटी का जो जनसंख्या होगा वह 10 लाख से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 फेफड़े संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 61 का बी संभवात। फेफड़े का जो संबंध है वह संभवात से है। क्वेश्चन नंबर है 42 सिक्किम की जो राजधानी है दोस्तों वो होगा, सिक्किम का जो राजधानी होगा वो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से जो है वो कोई नहीं है सिक्किम की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है धारावी मलिन बस्ती का संबंध कहाँ, यानी कि कहाँ पे है? तो यह बम्बई में है। तो 63 का जो सही आंसर होगा ये होगा ए मुंबई, यानी कि धारावी जो है गंदी बस्ती यह मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है कालाहारी मरुस्थल का संबंध किससे है? कालाहारी मरुस्थल का जो संबंध है यह बुशमैन जनजाति से है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, वहीं पे मिलता है बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से एकल कृषि उत्पाद है। एकल कृषि उत्पाद इसमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? दोस्तों रूस में जो अवस्थित है वो है तुला। तुला जो है यह रूस में अवस्थित है तुला। क्वेश्चन नंबर 6 एसेन अवस्थित है। दोस्तों एसेन जो अवस्थित है यह जर्मनी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 का ए सही आंसर होगा जर्मनी। एसेन जो है जर्मनी में है, जबकि तुला जो है रूस में है। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा लाल। ये जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर से संबंधित जो है दोस्तों वो है वकील। वकील का जो संबंध है पेशेवर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो दोस्तों केप ऑफ गुड मार्ग ये जो होता है इसका जो सही आंसर होगा 70 का डी होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों हम आपको 70 का क्वेश्चन का आंसर की मिला दिए और आप अपने क्वेश्चन से इसको मिलाइए। मेरा क्वेश्चन ग्रुप ऐप का है और आपका जो भी होगा उसमें आप क्वेश्चन खोजते चलिए और मिलाते चलिए। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम दिया है उसे शेयर कीजिएगा कि वो भी अपना आंसर शीट मिला लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।